एक खबर है, अच्छी या बुरी वो बच्चे तय करें जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और अगले साल 9वीं में दाखिला लेंगे। तो भैया खबर ये है, अब 2025 में जो बच्चा 9वीं क्लास में दाखिला लेगा उसे 6 की बजाय 10 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। यानी जब वो बच्चा 2026 में हाई स्कूल में जाएगा तब उसे कुल 10 पेपरों की तैयारी भी करनी होगी। मतलब माथापच्ची अब ज्यादा होने वाली है, न केवल बच्चों की बल्कि उनके मम्मी पापा की भी। और ये सारा फेरबदल हो रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के चलते। यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 और 10 में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को लागू करते हुए वर्ष 2025-26 में हाई स्कूल में 10 विषयों की परीक्षा होगी, जिसमें से 7 विषयों के आधार पर मेरिट बनेगी। यूपी बोर्ड के इन बदलावों के बाद बच्चों को कम से कम 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इन बदलावों को अगले सत्र से लागू करने के सुझाव मांगे हैं। तो अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो आप उन्हें यूपी बोर्ड की ओर से जारी की गई ईमेल आईडी upmspncf2023@gmail.com पर भेज सकते हैं। नए बदलावों के मुताबिक हिंदी पढ़ना सबके लिए अनिवार्य होगा, ये कहना है यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला का। उन्होंने बताया कि नए प्रस्ताव के तहत सभी बच्चों को हिंदी पढ़ना अनिवार्य है। इसके अलावा अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, पाली, अरबी, फारसी में से कोई भी 2 भाषाएं पढ़नी होंगी। गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सभी के लिए अनिवार्य होंगे। अब आपको बताते हैं कि वैकल्पिक विषय कौन से होंगे। बोर्ड के अनुसार साइंस और कॉमर्स के बच्चों के लिए गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, कॉमर्स, एनसीसी, कंप्यूटर साइंस, कृषि और पर्यावरण विज्ञान के विकल्प होंगे। वहीं आर्ट्स स्ट्रीम में चित्रकला, रंजन कला, संगीत, गायन या वादन का विकल्प होगा। इनके साथ ही हाई स्कूल के छात्रों के लिए शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा के तहत नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा व समाज के लिए उपयोगी उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य अनिवार्य विषय होंगे। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा के लिए 31 विकल्प मिलेंगे। इनमें से कोई भी एक विषय चुनना होगा। इसके लिए बोर्ड ने 3 कैटेगरी बनाई है, ए, बी और सी। ए कैटेगरी में 7, बी में 15 और सी में 9 विषय रखे गए हैं। अब आपको बताते हैं कि नई व्यवस्था में अंकों का गणित क्या होगा। शारीरिक शिक्षा, कला और व्यावसायिक शिक्षा में 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा और 70 नंबर का रिटन एग्जाम। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में 80 नंबर का रिटन एग्जाम होगा और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के होंगे। अब आते हैं ग्रेडिंग सिस्टम पे। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल में अब विषयवार ग्रेडिंग सिस्टम लागू होगा। 91 से 100 अंकों पर A1 ग्रेड, 81 से 90 अंक पर A2 ग्रेड, 71 से 80 अंक पर B1 ग्रेड, 61 से 70 अंक पर B2 ग्रेड, 51 से 60 अंक पर C1 ग्रेड, 41 से 50 अंकों पर C2 ग्रेड, 33 से 40 अंकों पर D ग्रेड और 0 से 32 अंकों तक E ग्रेड। और हाँ, यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि E ग्रेड मिला तो फेल माने जाएंगे। तो बच्चों कमर कस लो, यूपी बोर्ड अब ज्यादा मेहनत करवाने वाला है। अच्छे ग्रेड्स की मार्कशीट के लिए अब ज्यादा मशक्कत करनी होगी।